नमः सर्वेभ्यः। आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज वीडियो शुरू करते हैं। आप सब ने माहेश्वर, प्रत्याहार और वाले तो कर ही लिए होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, संज्ञा प्रकरण। अच्छा, संज्ञा प्रकरण संज्ञा क्या है? संज्ञा होता क्या है? मान लीजिए किसी भी वर्ण का प्रयोग करते समय हम ह्रस्व को दीर्घ कर देते हैं, दीर्घ को ह्रस्व कर देते हैं, या फिर वर्ण का लोप ये कर देते हैं, या फिर आगम कर देते हैं, या फिर किसी वर्ण को आगे या पीछे लिखना। तो इनमें यदि व्याकरण में कोई क्रिया की जाती है तो उसके लिए संज्ञा परिभाषित करनी होती है। क्या परिभाषित करनी होती है? संज्ञा। और हमारी संज्ञाएं कई प्रकार की होती हैं। उनमें से एक आती है आपकी इत संज्ञा। क्या आती है? इत संज्ञा। इत संज्ञा होता क्या है? क्या होता है इत संज्ञा? आप सबने माहेश्वर सूत्रों में भी पढ़ा होगा। जो आपका हलंत से युक्त लास्ट वाला वर्ण था तो उसकी हमने इत संज्ञा की थी, और उसके बाद तस्य लोप से उसका लोप किया था। तो इत संज्ञा यानी कि किसी वर्ण का लोप करने के लिए उसकी इत संज्ञा की जाती है। क्या की जाती है? इत संज्ञा की जाती है। जो आपके इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, इत संज्ञा विधायक सूत्र हैं, उनकी कितनी संख्या होती है आपकी? 6। कितनी संख्या होती है आपकी? 6। उनमें से पहली है आपकी हलंत्यम, दूसरी है चूटू, तीसरी है लस्क्व तद्धिते, चौथी है आधीरी टूडवय, पांचवी है श प्रत्यय, छठी है आपकी उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक इत। आपके व्याकरण में आपने ये सभी आपने कभी तो पढ़े ही होंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आपकी हलंतम। क्या करते हैं? हलंतम। जैसे आपने एमए में पढ़ा हुआ होगा कि उपदेश कर दिया, उपदेश। तो ये उपदेश होता क्या है? देखो, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्य उच्चारणम, सूत्रेषु अवदृष्टम पदम, सूत्र अंतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यानी कि जो पाणिनि है उन्होंने जो अपने में उपदेश वो जो कथन बोल दिया तो उसको हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। यानी कि पाणिनि उनकी अष्टाध्यायी या फिर कोई वार्तिक माला है, महाभाष्य है, इनमें जो इन्होंने बोल दिया, पाणिनि ने, कात्यायन ने, इन्होंने जो बोल दिया वो ही उनकी विषय वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेश। यानी कि उपदेश में आए हुए अंतिम हलंत युक्त वर्ण की इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है? यानी कि जो आपके लास्ट में जो वर्ण आता है ना, लास्ट में जो हलंत से युक्त वर्ण आता है उसकी इत संज्ञा हम किससे करते हैं? हलंतम से। किससे करते हैं? हलंतम से। ठीक है, क्लियर इतना? आगे देखो, धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। यानी कि धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश और उपदेश। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेश। ठीक है, जैसे आपने माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था, जो आपके 14 माहेश्वर सूत्र थे उनके जो लास्ट में हलंत से युक्त वर्ण थे उनकी हमने इत संज्ञा की थी। वो इत संज्ञा किससे हुई थी? आपकी हलंतम से। किसके हुई थी? आपकी हलंतम से। ठीक है, क्लियर? देखो, जैसे आपकी डुकरिया धातु है तो डुकरिया का जो लास्ट वाला यह है तो इसकी इत संज्ञा किससे हुई? आपकी हलंतम से। किसकी हुई? आपकी हलंतम से। लेप लेप प्रत्यय में जो
लास्ट वाला पे है हलंत युक्त, तो इसकी इत संज्ञा आपकी किससे हुई है, इसकी भी इत संज्ञा आपकी किससे हुई है, हलंतम से। तो इस प्रकार इस सूत्र से हमारे टोटल 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनकी इत संज्ञा किस सूत्र से होती है, आपकी हलंतम से। किससे होती है, हलंतम से। नेक्स्ट है अपना चुटू। कौन सा है अपना चुटू। प्रत्यय आधव चुटू इतौस्तय। ठीक है, चू मीन च वर्ग, टू मीन ट वर्ग। हमने जब वर्ण वाला किया था तो क वर्ग को हम क्या बोलते थे, कु, च वर्ग को हम चू, ट वर्ग को हम टू। तो ठीक है, तो प्रत्यय के आरंभ में जो अपना प्रत्यय होता है, अगर उसके स्टार्ट में ही आपको च वर्ग और ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा किससे होगी, आपकी चुटू से। किस सूत्र से होगी, आपकी चुटू से। ठीक है, तो च में आपके कितने वर्ण आते हैं, टोटल 5। ट वर्ग में आपके कितने आते हैं, 5। तो टोटल कितने वर्ण हो गए आपके, 10। टोटल 10 वर्ण है जिनकी आपकी इत संज्ञा किससे होती है, आपकी चुटू की। जो च वर्ग और ट वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा आपकी किससे होती है, आपकी चुटू से। ठीक है, जैसे हमारा टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय में ट की इत संज्ञा आपकी किससे हुई, चुटू से। जस प्रत्यय है, जस प्रत्यय में ज वर्ण की इत संज्ञा आपकी किससे हुई, चुटू से। ठीक है, नौल प्रत्यय के अण वर्ण की इत संज्ञा भी इसी से होती है। क्लियर। हलंतम से आपके टोटल कितने व्यंजन वर्ण आते हैं, आपके 33, और चुटू से कितने आते हैं, आपके 10। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका लस्व तद्धिते। क्या है आपका लस्व तद्धिते। ठीक है, देखो ल श क्व तद्धिते। ठीक है, यानी कि तद्धित प्रत्यय को छोड़कर तद्धित वर्ज प्रत्यय आधा ल श क वर्गा इत सयु। ठीक है, तद्धित प्रत्यय को छोड़कर अन्य प्रत्यय के आरंभ में जो आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं उनको छोड़कर कोई भी प्रत्यय हो जिनके शुरू में ल श और क वर्ग हो, ल हो, श हो और क वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो उसकी इत संज्ञा आपकी किससे होती है, आपकी इसी सूत्र से होती है। कौन से सूत्र से होती है, आपकी लस्व तद्धिते सूत्र से। ठीक है, तो इसमें सूत्र में एक आ गया आपका ल, एक आ गया आपका श, और क वर्ग के आपके 5 वर्ण है। तो कुल कितने वर्णों की इत संज्ञा होती है, आपके लस्व तद्धिते से 7 वर्णों की। ठीक है, जैसे अब है आपका लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में ल की इत संज्ञा किससे हुई, आपकी लस्व तद्धिते से। और लास्ट वाले प, जो लास्ट वाला प है, इसकी इत संज्ञा आपकी किससे हुई थी, आपकी हलंतम से। ठीक है, क्लियर। सानच प्रत्यय में श वर्ण की इत संज्ञा भी लस्व तद्धिते से। कैप प्रत्यय के क वर्ण की इत संज्ञा इसी लस्व तद्धिते से, क्योंकि इसमें क वर्ग भी आ गया ना, क वर्ग का आपका क। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आदिर्य टूडव। क्या है आपका आदिर्य टूडव। ठीक है, उपदेशे धातु आद्या एते इत सयु, यानी कि उपदेश में आई हुई धातु के प्रारंभ में ही, यानी कि शुरू में ही ये हो, टू हो या फिर डू वर्ण हो, तो उनकी इत संज्ञा आपकी किससे होती है, आदिर्य टूडव से। ठीक है, जैसे ये भी धातु के ये वर्ण की इत संज्ञा आदिर्य टूडव से। टू शिवस, इसकी इत संज्ञा आपकी किससे हुई, आदिर्य टूडव से। नेक्स्ट आपकी डुक्रिय धातु। डुक्रिय धातु के डू वर्ण की तो इत संज्ञा हुई आपकी आदिर्य टूडव से। इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपको दे दी डुक्रिय धातु और पूछ लिया आपकी यह की इत संज्ञा किस वर्ण से हुई है, तो कई बच्चे कराते हैं आदिर्य टूडव से, लेकिन आदिर्य टूडव से तो आपकी डू की इत संज्ञा हुई है, यह की इत संज्ञा तो आपकी हलंतम से हुई है। एक बात याद रखना, जो लास्ट वाला होता है वर्ण हलंत युक्त, तो उसकी इत संज्ञा हमेशा हलंतम सूत्र से होती है। किससे होती है, हलंतम सूत्र से। क्लियर। डुक्रिय के डू की तो इत संज्ञा हुई आदिर्य टूडव से, और यह की इत संज्ञा हुई आपकी हलंतम से। क्लियर।
नेक्स्ट है आपका श प्रत्यय। श प्रत्यय, प्रत्यय आदेश इत संज्ञा स्यात्। ठीक है, प्रत्यय के प्रारंभ में यदि श वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है। कौन से सूत्र से होती है? श प्रत्यय। ठीक है, जैसे आपका हो गया श प्रत्यय, तो इसमें श वर्ण की इत संज्ञा आपकी श प्रत्यय से हुई है। श्मुक हो गया आपका, तो प्रत्यय के श वर्ण की इत संज्ञा भी इसी सूत्र से होती है। क्लियर? ठीक है, लास्ट है आपका उपदेश्य जनुनासिक इत। उपदेश्य जनुनासिक इत यानी कि उपदेश में आए हुए अनुनासिक अच की इत संज्ञा इसी सूत्र से होती है। जो आपका अनुनासिक अच हुआ तो उसकी इत संज्ञा किससे होती है? आपकी उपदेश्य जनुनासिक इत से। ठीक है, जैसे माहेश्वर सूत्र में आपका आया था एक लण, तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है, आपको पता है। तो लण में जो ए की इत यानी कि जो अनुनासिक ए है आपका, तो उसकी इत संज्ञा आप से हुई है उपदेश्य जनुनासिक इत से। ठीक है, स्त्री प्रत्यय के री की इत संज्ञा और शु प्रत्यय के ऊ की इत संज्ञा भी आपकी हुई है उपदेश्य जनुनासिक इत से। क्लियर? ठीक है, उम्मीद कर कि आपको ये जो संज्ञा प्रकरण है इसमें जो आपकी इत संज्ञा की जाती है वो आपको आज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता था। पहले समझ ही नहीं आता था कि कौन से वाले में कौन से प्रत्यय से आपकी इत संज्ञा की गई है। क्लियर? ठीक है, तो आपके ये जो 6 इत संज्ञक सूत्र हैं इनको आज हमने देख लिया और उनका हम तस्य लोप सूत्र से हम उसका क्या करते हैं? लोप करते हैं। तो जो आपकी लोप संज्ञा है और लोप क्रिया या विधि सूत्र है ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। थैंक यू।